हमारे साथ बिहार के अररिया से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी है। सर, सबसे पहले तो 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के बारे में अगर जानना चाहूँ तो किस तरह का आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धियों के साथ 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है? देखिए, जो काम आज़ादी के 70-75 सालों में नहीं हुआ वह 17वीं लोकसभा में पूरा हुआ। जैसे एक तो सामने देख रहे हैं कि भव्य संसद बन के खड़ा है। कम समय में कोरोना काल में ये अंग्रेज के ज़माने का संसद भवन था, नए संसद भवन बन करके हम लोगों को इसमें तो मौका मिला ही था और इसमें भी अवसर मिला और इसमें कड़े और बड़े फैसले लिए। इस सांसद का सबसे बड़ी उपलब्धि रहा कि जो लंबे समय से बहनों के लिए, माताओं के लिए बड़ा मांग था 333% आरक्षण देना, और हमारी माता बहनों को आरक्षण मिल गया। अब आने वाला दिन में 2026 के बाद जो चुनाव होगा उसमें 33% माँ बहनें हमारी यहाँ पे आएगी जीत के। दूसरी बात कि आज 17वीं लोकसभा में जैसे 370 देश में हटना, आज कश्मीर का विकास हो रहा है। आज सचमुच कश्मीर को आज़ादी अभी मिली है, उसी प्रकार से आप 35 ये हटाना और हमारा जो विरासत था जो 500 साल में किसी ने नहीं तय कर पाया और प्रधानमंत्री अपने बुद्धि से और सुप्रीम कोर्ट के से फैसला के अनुसार देश में कहीं कोई वाद विवाद न होते हुए भव्य राम मंदिर बन के तैयार भी हो गया और देश को समर्पित भी हो गया। तो उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। अब आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल मिलता है, करोड़ों लोगों को इस सरकार में फ़ायदा हो रहा है जो सीधे आम जन तक लाभान्वित है। इसलिए कितने उपलब्धियां गिनावे, ढेर उपलब्धियां हैं। जो कभी नहीं हुआ वो अभी हुआ। तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी पर बहुत भरोसा है और पूरी दुनिया पीछे जा रही है। आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था देखिए पीछे जा रही है। सब चीज़ से लड़ते हुए विकास काम बाधित ना हुआ, आज देश 5वां अर्थव्यवस्था हो गया और मोदी जी की गारंटी है कि आने वाला दिन में भारत 2027 के बाद दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था हुआ। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है, सेना की इच्छा शक्ति इतना मजबूत है कि आप देखते होंगे कि हम सब परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, प्रधानमंत्री सेना के साथ मिठाई खिलाते नज़र आते हैं, कभी चीन के बॉर्डर में तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर में। तो इस तरह का पहली बार आपने एक परिपाटी देखा होगा कि सेना का मनोबल को इतना बढ़ाया है कि अगर आज सरकार आदेश कर दे तो जाके लाहौर में झंडा फहरा सकता है। तो लड़ाई इच्छा शक्ति से होती है। तो सेना को हर तरह से मजबूत किया, आंतरिक ताकत। इसलिए आज विश्व के पटल में भारत का छवि सुंदर बना। G20 में आपने देखा ना, दुनिया सराहा। इसलिए 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां गिनती करूं तो अभी आधा घंटा लगेगा बोलने में। नए संकल्पों के साथ फिर उम्मीद करते हैं कि आप 18वीं लोकसभा में भी जो आपके संकल्प हैं वो पूरे करने के लिए आप पुनः आएंगे। बिल्कुल, 18वीं लोकसभा में 400 पार होगा और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, लोग अब विकास के नाम पे वोट देगा। किसी का कोई समीकरण नहीं चलेगा। देश को ऊंचाई के ले जाने वाले मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट भरोसा है। अब विकास के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कर दिखाया। आज पूरे देश में दिवाली मना रहा है, जो विरासत लौटा, राम मंदिर बन के तैयार है। इसलिए राम राज का स्थापना हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अररिया बिहार से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह से ऐतिहासिक कार्य हुए वो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और कई अनगिनत काम की सूची है। अगर वो गिनवाना चाहे, जैसा उनका कहना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। वास्तव में जिस तरह का 17वीं लोकसभा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज को देखें तो खासे ऐतिहासिक माने जा सकते हैं। और नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया है सभी सांसदों को, उनका मानना है कि नई ऊर्जा के साथ पुनः 18वीं लोकसभा में आकर जो उनके और बचे हुए कार्य हैं उस पथ पर आगे बढ़ेंगे। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।